अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माई चैनल फरजाना इम्तियाज़ ऑफिशियल। रात के 3:30 बजे फ़ोन की घंटी बजी। नईम साहब बहुत परेशान हुए, बिस्तर से उठे और फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से किसी जानने वाले की आवाज़ थी जो कि ये बता रहा था कि शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह से मार्केट में आग लग गई है, आप फ़ौरन पहुंच जाएं और आके अपनी दुकान को बचा लें। नईम साहब ने जवाब दिया कि अब तो नमाज का वक्त है, मैं नमाज पढ़ के फिर आता हूँ। उस शख्स ने बोला कि आप फ़ौरन पहुँचें, अगर आप लेट पहुँचेंगे तो सब कुछ भस्म हो जाएगा, अगर आप अभी आ जाते हैं तो आपका सामान भी बच सकता है। नईम साहब ने बोला कोई बात नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि नमाज का टाइम है, मैं नमाज पढ़ के ही आऊँगा। नईम साहब ने नमाज़ पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद वो अपनी बाइक पे मार्केट की तरफ रवाना हो गए। जैसे वो मार्केट पहुँचे तो शदीद धुआं था और ऐसे लगता था हर चीज़ जल के भस्म हो चुकी है। नईम साहब खामोशी से खड़े हुए थे, लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे थे, कोई अल्लाह ताला से गिला शिकवा कर रहा था और कोई जो है वो हुकूमत को बद्दुआएं दे रहा था। लेकिन नईम साहब खामोश थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। सब लोग अपनी दुकानें चेक कर रहे थे। फिर नईम साहब ने जब अपनी दुकान खोली अल्लाह का नाम लेके, तो सब लोग ये देख के हैरान रह गए कि नईम साहब की दुकान का सारा माल महफूज था। नईम साहब की नज़र कपड़े के उस स्थान की तरफ थी जो थोड़ा सा जल गया था। नईम साहब इस बात पे बहुत परेशान थे। सब लोगों ने बोला आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, आपका तो सारा माल बच गया, हमारी तो पूरी दुकान जल के भस्म हो गई। अगर आपको बीच में शोर आ रहा हो बच्चों का, तो ये घर के बच्चे नहीं हैं, मोहल्ले के बच्चे हैं। पूरी कोशिश होती है कि पुरसकून और ऐसे माहौल में वीडियो बनाई जाए कि बैकग्राउंड पे कोई शोर ना हो, लेकिन सिर्फ पुरसकून माहौल का इंतज़ार करते हुए काम को डिले नहीं किया जा सकता। तो बैकग्राउंड की सब वॉइसेस के लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। जी हाँ जनाब। तो नईम साहब इस बात पे परेशान थे कि मैं तो हमेशा टाइम पे ज़कात देता हूँ और प्रॉपर ज़कात देता हूँ, फिर ऐसी क्या गलती है जिसकी वजह से मेरे कपड़े का एक थान जो है वो थोड़ा सा जल गया। उन्होंने उसी वक्त अपने तमाम मामलात को चेक किया, हिसाब किताब निकाला, तो पता चला कि गलती से ऐसा हुआ कि थोड़ा ज़कात में कमी कोताही हो गई उनसे। उन्होंने उसी वक्त उसको क्लियर किया और अल्लाह से तौबा की। आज की ये छोटी सी स्टोरी ने आपको बहुत इंस्पायर किया होगा। मतलब हम इससे कितने सबक हासिल कर सकते हैं। एक ये कि अल्लाह पे यकीन, अल्लाह पे पूरा एतमाद। दूसरा ये कि नमाज सबसे पहले है, नमाज को मत छोड़े और नमाज को ज़ाया होने से बचाएं। और तीसरा ये कि हमेशा हलाल कमाने की कोशिश करें, कम कमा लें लेकिन हलाल कमाएं, क्योंकि हलाल में ही बरकत है और हराम जो है वो दुनिया और आखिरत दोनों में तबाह करता है। तो कोशिश करें हलाल कमाने की। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जो आपको मोटिवेट भी करेगी, इंस्पायर भी करेगी। अल्लाह हाफिज़।